हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लेक्चर है। मतलब ये थर्मोमेट्री और कैलोरीमेट्री का सेकेंड लेक्चर है। यहाँ पर ये सभी के बीच रिलेशन है, रिलेशन एमंग ऑल द स्केल। स्केल में आपके पास कौन कौन सा है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, र्यूमर है और रैंकिंग है। ये पांचों स्केल के बीच रिलेशन है, ठीक है। और थर्मोमेट्री का जो बैकबोन है वो यही है, यही थर्मोमेट्री का बैकबोन है। इसी पर इसका सारा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई खास बात है नहीं। मेन टॉपिक तो इसमें जो पढ़ने वाला है वो कैलोरीमेट्री है। थर्मोमेट्री तो सिंपल और इसी रिलेशन पर इसमें क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है सभी स्केल्स के बीच। और इसके एग्जाम्पल पर आपके पास ये क्वेश्चन है। पहला, द टेम्परेचर ऑफ द थ्री बॉडीज A, B, C has 50 degree Celsius, 130 degree Fahrenheit and 350 K. Arrange this temperature in the descending order. Descending order में इसको देना है। तीन बॉडी है, मान लीजिए बॉडी A, बॉडी B और बॉडी C। ये A है, ये B है, ये C है। A का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। बी का कितना है? 130 डिग्री सेल्सियस और 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके बाद इसका कितना है? 350 केल्विन। तो देखिए, चूंकि अलग अलग स्केल में, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। और इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? घटते क्रम में। डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? घटते क्रम में, है ना। तो सबसे ज़्यादा वाला पहले लिखना है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, ऐसे। लेकिन इसमें पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या करेंगे ना, सभी तीनों टेम्परेचर को, अब इसमें 3 बॉडी दिया, बहुत ज़्यादा अगर करना होगा तो 4 बॉडी कर सकता है, यही कर सकता है, ठीक है। तो अगर 3 के लिए समझेंगे तो 4 के लिए भी हो जाएगा, वो भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो करना क्या नहीं इसमें कि सारे टेम्परेचर को किसी एक स्केल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? सभी टेम्परेचर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? किसी एक स्केल में कन्वर्ट करेंगे। सारे टेम्परेचर को एक स्केल में कन्वर्ट करेंगे। अब जिसमें कर लीजिए, आपकी इच्छा, चाहे तो फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, चाहे तो सेल्सियस में कर सकते हैं, जिसमें कर लीजिए। रिलेशन आपके सामने है। तो चलिए सभी को हम सेल्सियस में कर लेते हैं। तो सेल्सियस में अगर करेंगे तो ये तो 50 डिग्री सेल्सियस आपके पास है ही, तो बचा कौन आपके पास? इसी को ना कन्वर्ट करना है और इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये तो 50 डिग्री सेल्सियस है ही, तो 130 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए साहब, C/5 इक्वल टू F-32 अपॉन 9। तो C/5 कन्वर्ट किस में करना है? इसको सेल्सियस में करना है ना। फ़ारेनहाइट में कितना है बोलते चलिए आप लोग, साथ साथ बोलते चलिए, कितना है? तो ये कितना हो गया? 98 अपॉन 9। तो C/5 है, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 98 इंटू 5 अपॉन 9। कितना हो गया जी? 490 अपॉन 9। ये बताइए 54.4। ये किस में हुआ? सेल्सियस में। तो यह सेल्सियस में कितना हो गया? सेल्सियस में कितना हो गया? 54.4। ये हो गया 54.4 डिग्री सेल्सियस में हुआ। अब आइए, किसको कन्वर्ट करना है? अब केल्विन को। केल्विन को सेल्सियस में करने के लिए तो आसान बात है। क्या रिलेशन हमारे पास है? क्या करना पड़ेगा? केल्विन में है तो रिलेशन क्या? यहाँ देखो, C इक्वल टू क्या आपके पास? 5 कट गया, तो C इक्वल टू K माइनस 273 है ना। ये केल्विन में दिया हुआ है। C चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? K आपके पास कितना है? 350 घटाना क्या है? 273। कितना हो गया? 77। पक्का? तो चलिए, ये 77 ये सेल्सियस में हो गया। तो तीनों ही टेम्परेचर अब देख लीजिए, आपको निकल गया। तीनों टेम्परेचर ये आपका 77 डिग्री सेल्सियस। चूंकि यहाँ केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में निकालना है,
तो केल्विन में दिया हुआ और सेल्सियस में निकालना हो तो 273 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर सेल्सियस में दिया हुआ हो केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, 273 जोड़ना पड़ता है, 273 को ऐड करना पड़ता है, पता है ना, 273 को ऐड करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर जो है ये 77 डिग्री सेल्सियस ये आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों का आ गया कि नहीं, ए बी सी तीनों का टेम्परेचर मिल गया। तब आप लोग बताइए इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 50 डिग्री सेल्सियस, 54.4 डिग्री सेल्सियस, ये 77, तो 350 के सबसे ज़्यादा है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, तरीका क्या होगा, सबसे पहले कौन, सबसे ज़्यादा वाला 350 के, और उसके बाद क्या 130 फ़ारेनहाइट, इसके बाद क्या 50 डिग्री सेल्सियस। ये इस तरह से ये इसका हुआ कौन सा ऑर्डर हुआ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर असेंडिंग ऑर्डर का था ये डिसेंडिंग हुआ, है ना, घटते क्रम में। अगर असेंडिंग का था तो क्या करते, उल्टा देंगे सीधा, और क्या 50 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा 350 के, ये किस में हुआ, ये हुआ असेंडिंग। तो जो भी पूछे असेंडिंग डिसेंडिंग इतना पता आप लोग को, जवान आदमी हो, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग पता है ना। तो आइए इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आइए नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन है। ये जो टाइप बता रहे हैं आपका, ये फर्स्ट टाइप, टाइप 1। और थर्मोमेट्री में मेजर रूप से बस 2-3 तरह का क्वेश्चन बनता है। मेन टॉपिक इसमें आपको कैलोरीमेट्री है, जो कि मेजर रूप से स्टडी करना है, उसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें जनरल फॉर्मुलेट क्वेश्चन बनता है। तो इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये फर्स्ट टाइप में आपको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, रिलेशन दिया हुआ है और इसके आधार पर क्वेश्चन है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, 4 टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है, 40 डिग्री र्यूमर, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50 डिग्री सेल्सियस और 323 के इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। कौन इसमें हाईएस्ट है, कौन लोएस्ट है, ये आपको बताना है। क्या जी, पता चला? हाँ, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं क्या आया। इक्वल आ रहा है सब इक्वल आ रहा है। अच्छा देखते हैं। वैसे जब आप लोग इतना विश्वास के साथ कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, सही होना चाहिए। तुम लोग भी अब जवान आदमी हो, गलत थोड़ी करोगे, है ना, ठीक बात है। तो सही है। तो आइए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर। यहाँ 4 बॉडी है, चारों बॉडी को जरा बना दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा नहीं। 40 डिग्री र्यूमर, 122 फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री सेल्सियस और 323 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगाना है, केल्विन साहब को डिग्री पसंद नहीं था, है ना, बोले सब में लगा दियो, मेरे में छोड़ दो, है ना, आई बात समझ में। केल्विन साहब बिना डिग्री के ज़्यादा खुश है ना। तो रहने दीजिए, बड़े साइंटिस्ट हैं, जो कहें वही सही है, बॉस इज ऑलवेज राइट, है कि नहीं, ठीक बात। ये हमेशा लागू होता है। हाँ तो चलिए अब यहाँ पर देखें, अब सबको किसी एक टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेना है। बोलो किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो कर लेते हैं, सेल्सियस में आ जाइए। पहले तो र्यूमर है, इसी को कर ले। तो C/5 इक्वल टू R/4। तो C में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ R कितना अपॉन, तो ये कितना 10, तो C कितना, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो जनाब आ गया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक बात है। और देख लेते हैं आगे। अब 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको भी देख लें। C/5 इक्वल टू 122 - 32 नीचे 9, ठीक है। तो
ठीक बात है। तो C/5 ये कितना अपॉन 9, तो C कितना, तो इसमें कितना आ गया, यह भी 50 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है भाई, संजोग बड़ा अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। तो चलो अच्छा है, अच्छी बात है ना, बराबरी आ रहा है तो क्या दिक्कत। अब ये तो 50 है, ये तो 3 तो निकल ही गया, यही ना बचा। तो इसमें कहाँ कष्ट है, केल्विन साहब तो बड़ा आराम देते हैं, है ना। केल्विन साहब के लिए तो कोई कष्ट नहीं। केल्विन में टेम्परेचर हो और सेल्सियस में निकालना हो, क्या करना पड़ेगा, 273 घटा दीजिए सीधा। ये 323 है, 273 घटाइए, सेल्सियस में आ जाएगा, कितना आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में अगर टेम्परेचर हो और सेल्सियस में बनाना हो तो क्या करना होता है, क्या करना होता है, क्या करना होता है, 273 घटा दीजिए, ठीक है, आई बात समझ में। और सेल्सियस में हो और केल्विन में बनाना हो तो, सेल्सियस में दिया हुआ हो और केल्विन में बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। और केल्विन जो है वो एसआई में होता है। केल्विन किस में है, एसआई में, और सेल्सियस किस में है, सीजीएस में। केल्विन किस में है, केल्विन किस में होता है, एसआई में, और सेल्सियस किस में होता है, सेल्सियस किस में होता है, सीजीएस में होता है, सीजीएस में होता है। तो बिल्कुल सही बात है, सीजीएस में होता है। अब आप ये बताओ, इसका आंसर तो मिल गया, क्या मिला, आंसर नहीं मिला, तो आंसर तो मिला ना। कह रहा है कि बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, कह रहे नहीं भाई ये सब बराबर, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, ऑल आर इक्वल। तो आंसर मिल गया, और क्या, आंसर का लिख दीजिए, ऑल आर इक्वल, आपका काम खत्म। ऑल आर इक्वल टेम्परेचर, सभी क्या है, सभी क्या है, सभी क्या है। तो बस इस बात को मेंशन कर दीजिए, ऊपर में लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, ऑल आर इक्वल, काम खत्म। अब इसके बाद फिर दूसरे टाइप पर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आइए, टाइप 2, इसको पहले लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2, और यह जो है डिफरेंस से रिलेटेड। डिफरेंस, देखो इसका बनाने का तरीका होगा, किसी भी दो स्केल के बीच अगर डिफरेंस की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो, डिफरेंस की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो, तो उसको डिफरेंशिएट करना। आई बात समझ में, क्या करना है, डिफरेंस की बात कर रहा हो तो डिफरेंशिएट करना है। कैसे, तो देखिए, द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है डिग्री में, दो लिक्विड है, मान लो दो बर्तन में दो लिक्विड है, इसका डिफरेंस कर रहा है, एक मान लो जैसे θ1 है, दूसरे का θ2 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 40, सेल्सियस में है 40, सेंटीग्रेड में। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन, किस में, केल्विन में। तो पहले तो ये आपको पता है, जैसे C/5 ये ऑलरेडी बताए हुए हैं, यहाँ पर K-273/5, ये तो C बराबर कितना हो गया, K-273, और जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सीधा DC DK, इधर तो लड्डू, तो DC बराबर, DC बराबर, बोलते चलिए, दो चार बार बोलते चलिए, DC बराबर, DC बराबर, DC बराबर, डिफरेंस इन सेल्सियस, डिफरेंस इन केल्विन बराबर। तो सेल्सियस में डिफरेंस और केल्विन में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इन सेल्सियस, डिफरेंस इन केल्विन क्या होता है, एक ही बात है। तो कोई बात नहीं, जब जो दिया हुआ इसमें तो केल्विन में यही आंसर होगा। DK भी कितना, कितना, 40 ही हो गया, यही इसका आंसर। लेकिन ये वाला हुआ, सब नहीं हुआ, अभी छटपट मत करो, अभी यहाँ र्यूमर बचा हुआ है, दूसरा वाला र्यूमर, अभी पहले दूसरा। तो फिर यहाँ देखो C/5 इक्वल टू R/4। अब क्या करना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में बोलो कर देते हैं, बोलो किसके रेस्पेक्ट में करना है। अच्छा चलो C के रेस्पेक्ट में, इस बार सोचा आसपास की सर को फंसाते हैं। अच्छा C के रेस्पेक्ट में, तो C के रेस्पेक्ट में तो इसका क्या हो जाएगा, 1/5 तो कांस्टेंट है, C का डिफरेंशिएशन C के रेस्पेक्ट में 1,
तो यहाँ पर जो है आर का उल्टे बोलता है रे तो डी आर अपॉन डी सी, डी आर अपॉन, तो इसको डी सी को इधर लाओ, डी सी साहब को इधर लाओ, कितना हो गया 5/4 डी आर, और दिया हुआ सेल्सियस में डी आर ही निकालना है ना, तो डी आर ही चाहिए, तो उल्टा कर दो और क्या 4/5 डी सी, सेल्सियस में कितना, तो डी आर कितना देख लो 4/5 इंटू डी सी, 4/5 डी सी कितना है जी 40, आंसर कितना कितना, आंसर कितना, आई बात समझ में, आंसर कितना, नीचे शायद कट रहा होगा तो इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ तक हो गया ना सबका, ये देख लो पहले, तो क्वेश्चन खाली हटा देता हूँ, क्वेश्चन तो लिख चुके हैं ना आप लोग, ठीक बात है, इसको एक बार ऊपर कर देते हैं। तो डी आर बराबर कितना 4/5 इंटू 40, तो ये हो गया 32, और ये किस में हुआ डी आर, मतलब डिफरेंस किस में है सेल्सियस में, तो पहले 40 था, 32 किस में हुआ, हाँ ये डिफरेंस किस में हुआ इन र्यूमर में हुआ, ठीक है। तो अच्छा अब एक लास्ट क्वेश्चन अभी और है, डिफरेंस इन, ये तो बन ले पहले से, और फॉरेनहाइट था नहीं, अच्छा तीसरा सॉरी, हाँ फॉरेनहाइट में पहला केल्विन था, ये फॉरेनहाइट है, फॉरेनहाइट है, तो क्या होगा जी बोलो फॉर्मूला फिर, C/5 इक्वल टू F-32/9, फिर क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है ना जी, फॉरेनहाइट में निकालना है, ये ठीक है। यस सर। तो क्या करना है अब इसको फिर किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, सी, तो ये तो 1/5 हो गया, ठीक है, तो ये 5 हो गया, उसके बाद 1/9 हो गया, इधर डी एफ अपॉन डी सी, इधर तो लड्डू हो गया नहीं, आ गया, देख लो इधर वाला लिखा हुआ है ना, इधर वाला इधर भी नहीं लिखे हो अभी, अच्छा तो इसको पहले यहां तक लिख लो, इसको सॉल्व करो। तो यहां देखिए डीसी कितना दिया हुआ है, डिफरेंस इन सेल्सियस कितना है 40 डिग्री, ठीक है। तो और यहां पर देखो 1/5 1/9 डी एफ अपॉन डी सी, तो डिफरेंस इन किसमें चाहिए हमें, फॉरेनहाइट में, डी एफ चाहिए, तो डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 को इधर लाइए 9/5 और डी सी, तो इसको डायरेक्ट याद भी रखना है, डी एफ इक्वल टू 1.8 डी सी, याद है पहले भी बताए थे ना, तो डी एफ इक्वल टू 1.8 डी सी, अगर इसको आप याद रखते हैं तो फिर यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टिप्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको, ठीक है, नहीं तो इतना करने में हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए, और बायो वाला आदमी गरीब आदमी हमारी तरह है ना उसमें नहीं, तो इसलिए जितना याद रखिए क्वेश्चन आपका जो है उतना ज़्यादा आपका किसी भी एग्जाम में बनेगा। मेमोरी को थोड़ा सा रखने से फ़ायदा यह है कि क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बनने का तो जो है 6 महीना में सब बनेगा, कुछ कोई फार्मूला याद नहीं फिर भी बन जाएगा, समय मतलब दे दिया जाए 5 घंटा 6 घंटा, तो फिर क्या दिक्कत है, बनाते रहिए सब बनेगा, कोई फार्मूला पता नहीं है डिराइव करके बना लेंगे। हाँ लेकिन कुछ बात याद रखने से आपको किसी भी कंपटीशन में रैंक मिलता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पर आप अटेम्प्ट लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। तो डी एफ इक्वल टू 1.8 डी सी, बोलिए 2-4 बार, डी एफ इक्वल टू 1.8 डी सी, डी एफ इक्वल टू 1.8 डी एफ इक्वल टू 1.8 डी एफ इक्वल टू 1.8 डी सी, डी सी कितना, डी सी कितना, डी सी कितना 40, आंसर कितना 72, आई बात समझ में। तो सेल्सियस में था डिफरेंस 40, तो फॉरेनहाइट में कितना हो गया 72 डिग्री, फॉरेनहाइट की सेल्सियस क्या देंगे यहाँ, फॉरेनहाइट की सेल्सियस
फ़ारेनहाइट। आई बात समझ में? बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये डीएफ और डीसी के बीच रिलेशन है, और केल्विन और सेल्सियस के बीच डी के बराबर, केल्विन और सेल्सियस के बीच डी के बराबर डीसी। केल्विन और सेल्सियस में सबसे ज़्यादा यूज होगा इसका, ये पूरे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का बैकबोन है, इसलिए इसको बार बार बोल रहे हैं हम। डीसी बराबर डिफरेंस इन सेल्सियस डिफरेंस इन केल्विन बराबर, क्योंकि ज़्यादातर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादातर जो काम पड़ता है वो डिफरेंस का ही पड़ेगा। किसका काम पड़ेगा? डिफरेंस का ज़्यादा काम पड़ता है। कोई भी दो बॉडी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, डेल थीटा का काम पड़ता है ज़्यादातर, डेल थीटा का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस, θ2 माइनस θ1 ज़्यादातर काम पड़ता है किसका? डिफरेंस का। ज़्यादातर काम पड़ता है किसका? डिफरेंस का। तो इसलिए डिफरेंस अगर किसी भी स्केल में, जैसे मान लो कि दिया हुआ हो सेल्सियस में डिफरेंस तो केल्विन में बराबर होगा, या केल्विन में डिफरेंस तो सेल्सियस में बराबर होगा, डी के बराबर डीसी। हाँ, लेकिन फ़ारेनहाइट या र्यूमर की बात होगी तो इसमें तो अलग अलग आ ही रहा है, देख रहे हैं, इसमें अलग अलग होगा, इसमें सेम नहीं होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? बोलो ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये समझ गए? तो ये आपका देखिए टाइप 2 था। देखो अब टाइप 3 की बात, और इसमें जो डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, देखिए ये हमने बताया था कि किसी भी स्केल के लिए स्केल -LFP और नीचे UFP -LFP, स्केल -LFP नीचे UFP -LFP, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? और ख़ास बात यह है कि ये सही थर्मामीटर के लिए भी कांस्टेंट होता है और गड़बड़ थर्मामीटर के लिए भी कांस्टेंट होता है। सही थर्मामीटर के लिए भी कांस्टेंट होता है और गड़बड़ थर्मामीटर के लिए भी कांस्टेंट होता है। अब सवाल है कि थर्मामीटर कैसे गड़बड़ होगा? थर्मामीटर खराब होता है कि नहीं? नहीं होता? डॉक्टर का मन खराब नहीं होता? होता है ना? तो जो बुखार नापता है थर्मामीटर, उसका भी मन खराब होता है। हाँ, उसका भी होता है, तो उसको बोलते हैं गड़बड़ थर्मामीटर। तो गड़बड़ थर्मामीटर का मतलब होता है कि उसका, हाँ खराब तो समझ ही गए, अब फिजिक्स पे आ जाइए थोड़ा, ठीक है? मतलब ये हुआ कि उसका LFP चेंज कर जाए या UFP चेंज कर जाए। अगर कोई भी, जैसे मान लो सेल्सियस थर्मामीटर है और अगर यहाँ पर ये सही है तो इसका मतलब है कि इसका LFP कितना होगा? LFP कितना है सेल्सियस में? सेल्सियस में 0। UFP कितना है? कितना है? फिर स्केल कौन सा सेल्सियस के लिए है? तो UFP जैसे 100 है, ये आपको पता है। UFP कितना है? और कोई थर्मामीटर का UFP 100 नहीं होकर के 105 डिग्री हो जाए, इसका मतलब हो गया कि थर्मामीटर गड़बड़ हो गया। इसका मतलब हुआ थर्मामीटर, इसका मतलब हुआ थर्मामीटर LFP 0 है, 0 नहीं होकर के हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, थर्मामीटर गड़बड़ हो गया। आई बात समझ में? तो ये गड़बड़ थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट है। थर्मामीटर अगर गड़बड़ है तो उसका कोई UFP LFP में किसी में गड़बड़ी हो सकती है। अब ये कोई भी जरूरी नहीं है कि दोनों गड़बड़े हो, कोई एक भी गड़बड़ा सकता, दोनों गड़बड़ भी हो सकता, या कोई एक भी गड़बड़ हो सकता। मान लो तुम्हारा अगर तबीयत खराब होता है तो क्या ऐसा थोड़े है कि माथा में भी दर्द है, पेटों में दर्द होता है, सब में दर्द होता है ना? ऐसा तो नहीं होता। हो सकता है मान लो पेटे में दर्द हो गया तो फिर वो गड़बड़ी हो गया, या माथा में दर्द है तो फिर वो गड़बड़ हो गया, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि एक साथ सब में दर्द होता है, ऐसा नहीं ना होता है ना? अच्छा, और जिसके बारे में तुम कुछ नहीं बोले डॉक्टर को, मान लो कि तुम गए हो सर दिखाने के लिए, हमको सर में दर्द होता है मान लो, तो डॉक्टर ऐसा भी बोलते हैं नहीं आपको पेटों में दर्द होता होगा, आपको पता नहीं चल रहा है। ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, तो इसका मतलब तुम जिसके बारे में नहीं बोले, इसका मतलब क्या हुआ?
वो ठीक ठाक है। बात समझ रहे हो ना। और इसका फिजिक्स में यूज ये है कि जिसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, इसका मतलब वो ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फिजिक्स में एप्लीकेशन ये है कि क्वेश्चन जिसके बारे में शांत रहे, इसका मतलब वो ठीक है। जैसे LFP में कुछ बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब LFP ठीक है। कितना सेल्सियस थर्मामीटर है तो, अगर फ़ारेनहाइट हो तो 32, LFP का कोई चर्चा नहीं कर रहा, इसका मतलब वो ठीक ठाक है। और UFP का चर्चा कर दिया, इसका मतलब वो गड़बड़ है। अब ये नहीं खोजने लगना कि UFP तो बदला, LFP तो है ये नहीं, अब क्या करें। तो डॉक्टर ऐसे थोड़ी आपसे पूछता है कि नहीं आपको पेटों में दर्द होगा, आपको पता नहीं चल रहा, इसका भी ऑपरेशन करिए देते हैं साथ ही साथ। क्या रस में डॉक्टर बनोगे तो ऐसा ही बोलोगे कि मान लीजिए हो सकता है कुछ दिन की बात हो जाए, तो अब ये इसका ऑपरेशन करिए देते हैं, झंझटे खत्म हो जाएगा, है ना। बात समझ गए ना। तो खैर चलिए, अब इस टाइप पर जो क्वेश्चन है इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू। बात समझ में आया?